बहुत ही सुंदर विषय रखा है आदिकालीन और आधुनिक कालीन हिंदी कविता में। दर्शन आदिकाल जो है हिंदी कविता का आरंभिक काल है और हिंदी कविता का आरंभ ही दार्शनिक कवियों से होता है। हिंदी के जो पहले कवि सरहपाद माने जाते हैं वह सिद्ध कवि थे, बौद्ध दर्शन के निष्णात विद्वान थे। जो 84 सिद्ध हैं वह सब बौद्ध धर्म को और बौद्ध दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने वाले कवि थे। उनके साथ ही उनके समानांतर उस समय जैन कवि थे जो जैन दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रहे थे। क्योंकि 84 सिद्ध जो थे वह पंचमकार का सेवन कर रहे थे और वज्रयानी शाखा जो थी वह काफी भ्रष्ट हो चुकी थी। तो 84 सिद्धों की प्रतिक्रिया में जो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, उन्होंने वज्रयानियों के वामाचार और पंचमकार के सेवन का विरोध किया और गोरखनाथ जो हैं वह हठ योग की स्थापना करते हैं, दर्शन के क्षेत्र में एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं और वह सिद्धों की स्थापनाओं से सीधे टकराते हैं। यानी इन्होंने चूंकि एकेश्वरवाद की बात कही, हठ योग की बात कही, इसलिए उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों में गोरखनाथ जो हैं अलोकप्रिय होते हैं। यानी इन्होंने पहली बार अपने सिद्धांत ग्रंथों में या नाथ संप्रदाय के जो भी ग्रंथ उस समय लिखे गए उसमें एक सामान्य मार्ग निकालने का प्रयास किया है और ईश्वर उपासना के जो बाह्य विधान थे और उसकी उपेक्षा गोरखनाथ करते हैं और ईश्वर हमारे भीतर है, घट के भीतर ईश्वर व्याप्त है, इसकी वह प्रतिष्ठा करते हैं। यानी जो ग्रंथ हैं, जो वैदिक साहित्य है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको वह व्यर्थ ठहराते हैं। वह जो बाह्य कर्मकांड है उसको व्यर्थ ठहराते हैं और आंतरिक साधना पर जोर देने का कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और नाथ कवियों में गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है यह आदिकाल का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आदिकाल की जो केंद्रीय काव्य धारा थी जिसको हम वीर गाथा या रासो काव्य परंपरा कहते हैं, उसमें भी वीर और श्रृंगार के साथ साथ जब कहीं मौका मिला है कवियों को तो उन्होंने दार्शनिक नियोजन किया है, चाहे चंद्रवरदायी हो चाहे जगनीक हो। लेकिन चूंकि इन कवियों का उद्देश्य दर्शन की प्रतिष्ठा करना या कविता में दर्शन को उतारना नहीं था, इसलिए वहां जो भी आए हो सांकेतिक रूप में और उल्लेख मात्र के रूप में आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिनको फुटकल कवियों में रखा था उनमें विद्यापति ऐसे हैं जिनके यहाँ आपको दार्शनिक नियोजन मिलेगा। विद्यापति ने शिव की जितने बड़े वो शैव थे उतने ही बड़े शाक्त भी थे। तो शिव तत्व और शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा जो है उन्होंने अपनी कविताओं में की है, पदावली में की है और उन्होंने गणेश, राधा कृष्ण इन सब के स्वरूप का भी निर्वचन किया है। तो विद्यापति के यहाँ भी आपको दर्शन मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि आदिकालीन कविता में भले ही कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी वह दूसरी थी, लेकिन वहां किसी न किसी रूप में दर्शन आता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में दर्शन, काव्य और ज्ञान विज्ञान जो है इनके मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाता रहा। इन सबको एक साथ जो है हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया जाता है, आगे चलाया जाता है। इस ढंग से आप देख सकते हैं। तो आदिकाल जो है वो दर्शन की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण काल नहीं जितना भक्ति काल है या आधुनिक काल है। इसलिए हम आदिकाल पर ज्यादा बात ना करके हम आधुनिक काल पर आते हैं। और आधुनिक काल का जब आरंभ 1860 के बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र और उनके मंडल के माध्यम से होता है, तो आधुनिकतावाद के ही ये सब चूंकि आधुनिक क्यों हैं,
क्योंकि ये मध्यकाल से अलग होते हैं। मध्यकालीन जो आध्यात्मिक चेतना थी उससे अपने को अलग करके भौतिकवादी चेतना में ले जाते हैं, और आधुनिकतावाद के कुछ लक्षण निर्धारित किए गए हैं। उन लक्षणों को हम इनकी कविता में देख सकते हैं। जैसे आधुनिकतावाद में एक लक्षण अब्स्ट्रैक्शन है, अमूर्तवाद, जो भारतेंदु और द्विवेदी की कविता में नहीं, वो छायावाद में आता है। बाकी लगभग सारे अभिलक्षण जो है वह भारतेंदु की कविता में आ जाते हैं। जैसे फ्यूचरिटी है, जिसको आप भविष्यवाद कहते हैं। इंडिविजुअलिटी है, वैयक्तिकता। मुक्ति, जिसको लिबरेशन कहते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण का भाव है, सेक्युलराइजेशन जिसे कहते हैं। यानी आधुनिकतावाद के जो भी तत्व निर्धारित किए गए हैं, उन तत्वों को हम इनकी कविताओं में देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र चूंकि आधुनिक काल के आरंभ के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, उन्होंने प्राचीनता का निर्वाह और नवीनता का, आप कह सकते हैं कि श्री गणेश किया, समावेश किया। इनकी कविता नया बनने का प्रयास करती है, लेकिन जो परंपरागत कविता थी उससे अपने को अलग नहीं हटा पाती है। इसलिए इनके यहाँ जो दर्शन है वह आध्यात्मिक चेतना का दर्शन ना होकर वह काव्य दर्शन तक ज्यादा सीमित है। इन्होंने कविता और कविता की जो भाषा है उसको लेकर के जिसे कहें कि काव्य दर्शन का विकास किया। इनका जो भाषिक चिंतन है और काव्य चिंतन है उसको दार्शनिक कोटि में रखा जा सकता है। इनका सबसे उल्लेखनीय जो दोहा है कि निज भाषा उन्नति है, तब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। या इसी प्रकार से इन्होंने लिखा कि पढ़े लिखे को लाख विद भाषा बहुत प्रकार, पै जब ही कछ सोची हो निज भाषा अनुसार। यानी अपनी भाषा के गौरव का इन्होंने जो प्रतिष्ठा की वह इनके भाषिक चिंतन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के कवियों में महावीर साहब द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, वह चिंतक थे, विचारक थे, लेकिन वह भी काव्य शास्त्र और भाषा चिंतक ज्यादा थे। उनके यहाँ दार्शनिक चेतना है, नीतिवाद है, मर्यादावाद है, समाज सुधार की भावना है। और उन्होंने स्वयं कुछ कविताएं लिखी थी जिसमें उन्होंने भक्ति और श्रृंगार की चली आई परंपरा पर भी एक प्रकार से पुनरावलोकन किया। और उन्होंने ईश्वर से सीधे सीधे महिलाओं की खोज खबर लेने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने लिखा जैसे कि हे भगवान कहाँ सोए हो, विनती सुन लीजिए, कामिनियों पर करुणा करके कमले जरा जगा दीजिए। यानी इस ढंग से वह भगवान से प्रार्थना तो करते हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, लेकिन द्विवेदी युग तक जो कविता है वह दर्शन की कोटि में नहीं पहुंच पाती। और साकेत में एक दो संदर्भ ऐसे आते हैं जहां लगेगा कि मैथिली शरण गुप्त ने दार्शनिक चेतना को प्रकट किया है, लेकिन वहां भी कोई, आप कह सकते हैं कि दार्शनिक चिंतन नहीं है, बल्कि दर्शन का आभास मात्र है। जैसे वाल्मीकि के सामने राम कहते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी एक प्रकार से गुप्त जी राम का जो युग व्यापी स्वरूप है, युग नायक का स्वरूप है, उसकी बात तो करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक स्वरूप है या ब्रह्म चेतना वाला स्वरूप है वह उनके यहाँ नहीं है, जो तुलसी के यहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग तक और हिंदी कविता में दर्शन उस स्तर पर नहीं आता है जिस स्तर पर उसे होना चाहिए। हिंदी कविता में पहली बार जो दार्शनिक नियोजन है वह हम सब देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कविता में आता है। दर्शन के जितने भी भारतीय रूप हैं और पाश्चात्य रूप हैं वह सब जयशंकर साथ की कविता में उपलब्ध होते हैं। छायावादी काव्य जो है दार्शनिक दृश्य से आधुनिक हिंदी कविता का गौरव काल,
और वहां दर्शन आकर काव्य संपत्ति बन गया है। वह कविता का अंग बन करके प्रकट होता है। और जितने भी भारतीय और पाश्चात्य दर्शन थे, उन सारे दर्शनों का समाहार अकेले महाकवि जयशंकर साथ के महाकाव्य कामायनी में मिलता है। जैसे वह कामायनी के आरंभ में ही अद्वैतवाद का अद्भुत चित्र खींचते हैं और कहते हैं कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया। यानी जल और हिम दोनों में एक ही तत्व है, चाहे हम उसे जड़ और चेतन कुछ भी कह लें। तो जड़ और चेतन के बीच का जो अद्वैत है, अद्वैत वेदांत को लाने का कार्य प्रसाद जी कामायनी के आरंभ में करते हैं। यानी इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण मिलेंगे। जैसे जब प्रलय समाप्त होता है, प्रलय काल में इन्होंने क्षणवाद की भी चर्चा की। इन्होंने जीवन की जब परिभाषा दी, जीवन को परिभाषित करने का कार्य किया। इन्होंने देखा कि काल के अनंत प्रवाह में जीवन की क्या स्थिति है, तो वहां क्षणवाद का दर्शन लाते हैं और कहते हैं कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला। यानी जैसे नीले काले बादलों के बीच में बिजली कौंध जाती है तो थोड़ी देर के लिए उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से काल के अनंत प्रवाह में हमारा जीवन है जो बहुत थोड़े से समय के लिए। यानी इस ढंग से प्रसाद जी कामायनी में क्षणवाद को भी जो है अप्रतिष्ठित करने का कार्य करते हैं। कामायनी में जो अगला महत्वपूर्ण दर्शन आता है वह है अस्तित्ववाद। और मजेदार बात यह है कि जब तक ज्ञापाल सार्त्र, नीत्शे, सोरेन कीरकेगार्ड वगैरह अस्तित्ववाद की प्रतिष्ठा नहीं किए थे, उसके पहले ही कामायनी में अस्तित्ववाद का उदाहरण जो है प्रसाद जी ने दे दिया था। यानी अस्तित्ववादी दर्शन जब तक पाश्चात्य जगत में चर्चा में नहीं आया था, उसके पहले ही कामायनी के आशा सर्ग जो 1928-29 में लिखा गया था, जबकि अस्तित्ववाद 1935 के बाद चर्चा और अस्तित्व में आता है। इन्होंने जो उदाहरण दिया है, मन को जब सृष्टि के अज्ञात रहस्यों की जानकारी होती है, अज्ञात के प्रति उसके मन में जिज्ञासा का भाव पैदा होता है, उसके भीतर अपने अस्तित्व का बोध होता है। वह कहता है कि मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों। मैं हूं, यही अस्तित्व बोध है। अस्तित्व का मतलब यह है कि देह और आत्मा की सह स्थिति ही अस्तित्व है। जब तक हमारा देह और हमारी आत्मा साथ साथ है तब तक हमारा अस्तित्व है। हमारी केवल हमारी आत्मा भी अस्तित्व नहीं, क्योंकि उसको हम पकड़ कर दिखा नहीं सकते, और केवल हमारी देह जो है वह भी अस्तित्व नहीं है। दोनों की सह स्थिति ही अस्तित्व है। मनु कहता है कि मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों, मैं हूं यही अस्तित्व है, इसी का बोध जो है अस्तित्व है। यानी अस्तित्ववाद का यह हिंदी कविता में पहला उदाहरण है। इसी प्रकार से कामायनी के आशा सर्ग में प्रसाद जी ने एक अद्भुत उदाहरण दिया है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के। मनु के मन में जो ईश्वर है, जो सृष्टि का संचालन करने वाला अनंत विवेक है, अनंत सत्ता है, उसके बारे में उसके मन में प्रश्न आता है कि महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण, इसका करते से संधान। यानी इस महानील आकाश में जो ज्योतिर्मान है, जो हमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन? ग्रह यानी प्लैनेट्स, नक्षत्र यानी स्टार्स, विद्युत कण यानी इलेक्ट्रॉन्स, ये किसका संधान करते हुए चमक रहे हैं? ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते से संधान? फिर आगे कहता है कि छिप जाते हैं और निकलते, आकर्षण में खींचे हुए, तृण विरुद्ध लहलहे हो रहे किसके रस से सिंचे हुए। यानी ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण
किसके आकर्षण में खींच करके प्रकट हो जाते हैं, फिर छिप जाते हैं। और तृण यानी घास के तिनके से लेकर विरुद्ध यानी महाकाय वृक्ष तक जो लहलहा रहे हैं, ये आखिर किसके रस से सींचे हुए हैं? इनको सींचने वाला कौन है? यानी इस सृष्टि का संचालन करने वाली वह अनंत सत्ता कौन है? इसके आगे उसके मन में फिर प्रश्न आता है और कहता है कि सिर नीचा कर जिसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ, सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। फिर कहता है कि जिस ईश्वर के बारे में हम मौन प्रवचन करते हैं उसका अस्तित्व कहाँ है? वो कहता है कि विश्व देव सविता या पूषा सोम मरुत चंचल पवमान वरुण आदि सब घूम रहे हैं इसके शासन में अमला। यानी विश्वदेव सविता पूषा सोम मरुत चंचल पवमान ये सब किसके शासन में अम्लान से घूम रहे हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा उसके मन में होती है। और यह सब किसके बारे में, किस ईश्वर के बारे में फिर नीचा करके प्रवचन करते रहते हैं, उसके अस्तित्व पर विचार करते रहते हैं, वह कौन है और कहाँ है। उसके बाद प्रसाद जी ईश्वर के संबंध में अपने ज्ञान की सीमा का भी उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह हम मैं कैसे कह सकते हैं। यानी वह ईश्वर को अनंत रमणीय का विश्लेषण देते हैं, विशेषण देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सकता। यानी तुम क्या हो, कैसे हो, इसके विचारों का भार जो है मैं सहन नहीं कर सकता। यानी इस ढंग से जो है उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा बताई है। जो सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर है, उन्होंने कहा था कि दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, कवि हो, उसके ज्ञान की अपनी सीमा है। मनुष्य जो है ईश्वर के बारे में जान सकता है, ईश्वर को नहीं जान सकता। उनका कहना है कि इस ब्रह्मांड में धरती जो है धूल के कण के बराबर है, धरती से सैकड़ों गुना बड़ा सूर्य है, सूर्य से लाखों गुना बड़े सितारे हैं, एक आकाश गंगा में खरबों सितारे हैं, खरबों आकाश गंगाएं हैं, जिन बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं जिनका अभी तक पता ही नहीं चला है। तो जो ब्रह्मांड इतना व्यापक है और उसका नियामक और नियंता जो है वो कितना विराट होगा, उसको धरती पर रहने वाला एक क्षुद्र प्राणी कैसे जान सकता है। यानी उनका कहना है कि जो कोई भी जानता है वह ईश्वर के विषय में जानता है, ईश्वर के बारे में जानता है, ईश्वर को नहीं जानता। यानी ईश्वर को जानना और ईश्वर के बारे में जानना अलग चीज है। उन्होंने कहा कि जो कवि है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, उसका हाल उस कीड़े की तरह है। जो कीड़ा आलू में है, आलू जो है बोरे के अंदर है, बोरा कंटेनर में है, वह कंटेनर जो है जहाज में है, वह जहाज प्रशांत महासागर जो सबसे गहरा समुद्र है उसके मध्य भाग में है, और कीड़े को लग रहा है कि वह सारे समुद्र की थाह ले रहा है। यानी जिस प्रकार से वह कीड़े का भ्रम है, वैसे ही अगर कोई मनुष्य यह कहता है कि वह ईश्वर को जानता है, यह भी उसका भ्रम ही है, क्योंकि हम ईश्वर के विषय में तो जान सकते हैं, ईश्वर को नहीं जान सकते। यानी ये जो अनंत के प्रति जिज्ञासा का भाव जयशंकर साहब ने प्रकट किया है, यह कुछ उसी प्रकार का है और इसको हमें उसी संदर्भ में जो है अब देखने की जरूरत है। प्रसाद जी ने इसके बाद कामायनी में जो विकासवाद का दर्शन है उसको भी प्रस्तुत करने का कार्य किया है और उसको चेतना के धरातल पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने खुद लिखा है कि चेतना का सुंदर इतिहास अखिल मानव भावों का सत्य। यानी कामायनी जो है वह चेतना का सुंदर इतिहास और मनुष्य के जितने भाव हैं वह सत्य रूप में यहाँ पर प्रकट हैं। बड़ा है बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। तो मतलब इस ढंग से उन्होंने अखिल मानव भावों को के सत्य को, मानव इतिहास को चेतना के धरातल पर कामायनी में प्रतिष्ठित करके दर्शन की जो प्रतिष्ठा की है। कामायनी में प्रसाद जी ने जहां जहां मौका मिला है वहां वहां उन्होंने दुखवाद, जो बौद्ध धर्म दर्शन का दुखवाद है या करुणावाद है, उसकी भी प्रतिष्ठा की है। कामायनी के आरंभ में ही उन्होंने लिखा है कि निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। यानी मन जब प्रलय के समय
चिंतित होकर के दुखी होकर बैठा है, तो उसके भीतर की जो मर्म वेदना है वो बाहर निकल रही है, और वहां अकेली प्रकृति जो है वही सुन रही है। यानी ये जो भीतरी दुख है उसका बड़ा ही अद्भुत वर्णन जो है प्रसाद जी ने किया है। इसी प्रकार से इन्होंने दुख का एक दूसरा बड़ा रूपक दिया है श्रद्धा के माध्यम से। दुखवाद का, श्रद्धा जब हिमालय को देखती है तो उसके मन में एक प्रश्न पैदा होता है। कहती कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तब उसका मन जो है अधीर होकर प्रश्न करता है, क्या धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। यानी वह हिमालय को देखती तो लगता है कि जैसे धरती आकर सिकुड़ गई, जैसे चादर सिकुड़ जाती है तो ऊपर उठ जाती है। तो उसी प्रकार से हिमालय मानो हिमालय के रूप में धरती सिकुड़ गई हो और उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया हो। यानी जो ये वैश्विक वेदना का है, विश्व वेदना का जो बोध है, वह श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है, जो दुखवाद का बौद्ध धर्म की दुखवाद का एक बहुत बड़ा अभिलक्षण है। इसी प्रकार से वह जब मन को उपदेश देती है तो उसमें भी वह दुखवाद के अतिक्रमण का देती है, और कहती कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हो जिसमें सुखगात। यानी दुख रूपी रात के चौथे प्रहर में ही सुख रूपी प्रभात का उदय होता है। यानी यह जो है दुखवाद के दर्शन का अतिक्रमण करने की जो प्रसाद के भीतर प्रवृत्ति रही है उसका द्योतक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। प्रसाद जी कामायनी में जो अगले दर्शन की प्रतिष्ठा करते हैं वह है जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव। आप कह सकते हैं कि वैराग्य के बदले जीवन के प्रति आसक्ति का दर्शन। मनुष्य का जीवन जो है वह सत्य है, वैराग्य या संन्यास सत्य नहीं है। यह बात जो है श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी मन को कहलाते हैं, और वह कहती है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य। यानी तपस्या जो है वह सत्य नहीं है, बल्कि मनुष्य का जीवन सत्य है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का हला। यानी इस ढंग से प्रसाद जी जो है जीवन के प्रति जो स्वीकृति का भाव और जीवन के सत्य का उद्घाटन करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन जीवन की पुकार है। अनेक स्थानों पर जीवन की बात जो है कामायनी में आती है, और वह बार बार श्रद्धा जो है मन को जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव भरते हुए कहती है कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। यानी इस ढंग से प्रसाद जी जीवन का दर्शन जो है स्थापित करने का कार्य करते हैं। कामायनी में जो अगला महत्वपूर्ण दर्शन है वह जो गीता का कर्म दर्शन है, कर्म फल का दर्शन है, प्रसाद जी उसे बदलने का कार्य करते हैं। गीता में कहा गया था कर्मण्यो अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। प्रसाद जी का कहना कि ऐसा नहीं है, हमें उत्तम फल देने वाला कर्म ही करना चाहिए। जब हत्या के बदले फांसी होनी है तो हमें नहीं करना चाहिए। यानी श्रद्धा मन से कहती है, वही गीता के कर्म फल वाले दर्शन को बदल देते हैं। वह कहती कि एक तुम हो विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यानी हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं, और जैसा फल भोगते हैं वैसा कर्म करते हैं, यही जड़ मनुष्य का चेतन आनंद है। यानी इस प्रकार से प्रसाद जी जो है कर्म फल के दर्शन को बदल देने का कार्य करते हैं, जो गीता से एकदम अलग है। इसी प्रकार से कामायनी में जो गांधी का हिंसा दर्शन है उसकी भी अनेक स्थानों पर जो है प्रसाद जी जो है प्रतिष्ठा करते हैं। श्रद्धा विशेष रूप से मन को समझाते हुए कहती है कि अपनी रक्षा करने में जो चल जाए तुम्हारे कहीं शस्त्र,
मैं यह तो समझ सकी हूं अब हिंसक से रक्षा करें अस्त्र, पर जो निरीह उपकारी बन जीवन जीने में हो समर्थ, वह क्यों न जिए उपयोगी बन, इसका मैं समझ सकी न अर्थ। यानी इस ढंग से और भी कई जगहों पर श्रद्धा के माध्यम से वह हिंसा का विरोध करते हैं और अहिंसा के दर्शन की जो है प्रतिष्ठा करते हैं। कामायनी की जो परिणति है वह एक प्रकार से विश्व मानवतावाद में है, सर्वजन हिताय की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो विराट कामना है वह कामायनी का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। तो वह भी जो है प्रसाद जी ने श्रद्धा के कथन के माध्यम से प्रकट किया है। एक प्रकार से जब वह मन को कहती कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यानी अगर हम शक्ति के विद्युत कणों को जो बिखरे हुए हैं उन्हें समन्वित कर लें, हम अपने राष्ट्र को ही आजाद नहीं करा सकते बल्कि संपूर्ण मनुष्यता को विजयी बना सकते हैं, यह बात आती है। इसी प्रकार से आज हम और आप जिस युग में जी रहे हैं, जब वैश्वीकरण की आंधी चल रही है और विश्व बाजारवाद की आयोजक नियोजक शक्तियां जो हैं उपभोक्तावाद, स्वार्थपरता तथा लाभ वृत्ति को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कर रही हैं, तब श्रद्धा द्वारा प्रतिपादित जो विश्व मानवतावाद की भावना है वह और ज्यादा प्रासंगिक बन पड़ी है। जब वह मन से कहती कि अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये सबको सुखी बनाने की जो विराट कामना है, यही जो है विश्व मानवतावाद है। और प्रसाद जी इसकी प्रतिष्ठा के लिए ही कामायनी का सृजन करते हैं। इसीलिए उन्होंने श्रद्धा के व्यक्तित्व में जो दुर्गा या पार्वती के व्यक्तित्व में जो सर्वमंगलाशा है उसको भरने का कार्य किया है। इसलिए निर्वेद सर्ग में स्वयं मनु श्रद्धा के सामने एक प्रकार से नतमस्तक होकर कहता है, उसे सर्वमंगला की संज्ञा देता है। वह कहता है कि तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृमूर्ति है निर्विकार, ये सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती, कल्याण मई वाणी कहती है, तुम क्षमा निलय में हो रहती। यानी इस ढंग से प्रसाद जी ने श्रद्धा के व्यक्तित्व के माध्यम से जो सर्व मंगलाशा का भाव है उसे प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यानी इसके बाद जब और आगे आप देखेंगे तो कामायनी में जो दो क्या तीन आधुनिक दर्शन हैं उनका चित्रण करते हुए उनके खतरे के प्रति आगाह भी किया गया है। उसमें एक बुद्धिवाद का अतिरेक है, दूसरा यंत्रवाद या यांत्रिक सभ्यता का अतिरेक है, तीसरा जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है उसके द्वारा प्रचारित प्रसारित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो हिंसा निहित है, उस हिंसा का भी जो है प्रसाद जी ने विरोध किया है। जब सारस्वत प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर ईड़ा और मनु का मिलन होता है, प्रसाद जी ईड़ा को तर्क आधारित सभ्यता के रूपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो नयन महोत्सव की प्रतीक के रूप में आती है, जो अम्लान नलिन की नवमाला के समान है और संपूर्ण संस्कृति पर सुराग बरसा रही है, और जो मन को सारस्वत प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करती है। तो उसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान से संपन्न जो सुसभ्य आधुनिक सभ्यता है और उसकी बात भी आती है, और वह कहती कुछ निष्ठुर की रचना कठोर, केवल विनाश की रही जीत, तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं, सृष्टि उसे जो नाशमयी, उसका अधिपति होगा कोई, जिस तक दुख की न पुकार गई। यानी एक प्रकार से ईड़ा वर्चस्ववाद, जिसको आप डायनामिज्म कहते हैं,
उसका उन्मेष जो है उसके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है, और उसके माध्यम से जो बुद्धि का अतिरेक है उसकी तरफ भी प्रसाद जी संकेत करते हैं। जो बुद्धिवाद है, आधुनिक दर्शन की बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं, उसका अतिरेक जब हो जाता है तो प्रसाद जी उसका विरोध करते हैं। कीड़ा मन से कहती कि हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। और वह कहती कि तुम जड़ता को चैतन्य करो, विज्ञान सहज साधन उपाय, यश अखिल लोक में रहे छाए। यानी हम विज्ञान के माध्यम से, ईड़ा के माध्यम से जड़ता को चैतन्य करने का कार्य कर सकते हैं, सारस्वत सभ्यता का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लेकिन प्रसाद जी उसके खतरे, विज्ञान और बुद्ध के अतिरेक के खतरे का भी जो है उल्लेख करते हैं, और किस प्रकार से स्वप्न और संघर्ष सर्ग में उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक आधारों पर नगर रचना हुई, चारों ही दिशाओं में आशातीत सफलता मिलती है, लेकिन मनु का जो चिर स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा वैसी मैं नहीं चाहता इस जीवन की, जो उसकी सोच है, जब वो कहता है कि मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी हो मेरा वो अधिकार, असीम सफल हो जीवन मेरा। यानी यह जो है उसके मन का जो आप कह सकते हैं कुंचिकल बर्ताव है, खाली दिमाग शैतान का घर वाली जो स्थिति है। हीरा ने खुद कहा था कि देश बसाया पर उजड़ा है, सूना मानस देश यहाँ। यानी वह किस प्रकार से उसे पतन की ओर ले जाता है, इसका भी उल्लेख प्रसाद जी करते हैं। इसीलिए वह बुद्धि को भी किसी न किसी रूप में मर्यादित करना चाहते हैं। उनका मानना है कि उसका अतिरेक जो है खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ईड़ा का जो मंत्र है, स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे रह जावें, संस्कृति का कल्याण करें, शुभ मार्ग बसावें। यानी जो स्पर्धा में, जो कंपटीशन में उत्तम रहेगा वही बचेगा। तो यह बात जो है क्या कहते हैं, बुद्धिवाद के अतिरेक की देन है, और इससे जो है पूरी सृष्टि के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो प्रसाद जी उस खतरे का भी संकेत करते हैं, और वह हर चीज की सीमा निर्धारित करते हैं। यहाँ तक कह देते कि अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा कि बस दुख बना वही, कौन बिंदु है रुक जाने का यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं। यानी इस ढंग से वह निर्बाध भोग लालसा के दर्शन को नियंत्रित करने का, मर्यादित करने का कार्य भी करते हैं। और किस प्रकार से जो आधुनिक काल की वैज्ञानिक सभ्यता है, इसके भीतर किस प्रकार से हिंसा छिपी हुई है, और उसकी तरफ वह संकेत करते हैं, और आधुनिक व्यवस्था के संकटों के मूल कारणों का संधान करते हैं। वह कहते हैं कि वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की, अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली नहीं कभी जो जुड़ने की। यानी किस प्रकार से आधुनिक बुद्धिवादी सभ्यता ने, विज्ञानवादी सभ्यता ने वर्गों की खाई पैदा की है, नए नए विभाजन पैदा किए हैं, और उसकी तरफ जो है प्रसाद जी संकेत करते हैं। तो कहने का आशा यह है कि वह बार बार जो है कामायनी में जो यांत्रिक शोषण की बात आती हो, चाहे प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से छीनी का प्रश्न हो, चाहे शस्त्र यंत्र बन चले न देखा जिसका सपना हो, उन प्रश्नों के माध्यम से प्रसाद जी जो है जो आधुनिक सभ्यता के मूल संकट हैं उनकी तरफ संकेत करते हैं, और शोषण के विराट दुष्चक्र को रोकने का कार्य करते हैं। तो कामायनी में जो अगला महत्वपूर्ण दर्शन आता है, आप कह सकते हैं कि वह है इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय है। प्रसाद जी कामायनी की रचना ही इसीलिए करते हैं कि मनुष्य के जीवन में अगर कर्म, बुद्धि और भावना के बीच में समन्वय है, तभी उसका जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है, तभी उसमें उदात्त वृत्तियों का विकास होता है, तभी वह चरम सिद्धि तक पहुंचता है। तो कामायनी के रहस्य सर्ग में
श्रद्धा के माध्यम से उन्होंने समरसता के इसी दर्शन को, जिसको शैव दर्शन में जो प्रतिभिज्ञा दर्शन, जिसको हम कश्मीर का दर्शन कहते हैं, यह सृष्टि जो है शिव और शक्ति का प्रसाद है। यह सृष्टि जो है शिव और शक्ति से मिलकर बनी है। और अगर हम इच्छा लोक, ज्ञान लोक और क्रिया लोक में समन्वय कर देते हैं तो सृष्टि जो है आनंदमय हो जाती है। तो श्रद्धा को एक अलौकिक आभायुक्त दिव्य शक्ति के रूप में प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं, और वह रागमयी महाशक्ति के रूप में मनु का पथ प्रदर्शन करते हुए अपने स्मित के प्रभाव से, मुस्कान के प्रभाव से इच्छा लोक, ज्ञान लोक और क्रिया लोक को समरस बना देते हैं। उसके बाद संपूर्ण सृष्टि जो है आनंद में डूब जाती है। यानी ये जो कामायनी का मूल प्रतिपाद्य है, यह भी दार्शनिक है, जिसको हम सामरस्य का दर्शन या समरसतावादी दर्शन कहते हैं। और इस दर्शन की सिद्धि का जो मार्ग है वह श्रद्धा द्वारा संपन्न होता है। इसलिए प्रसाद जी ने उसको जगत की अकेली मंगल कामना कहा। वह मानसरोवर के तट पर खिली हुई एक ज्योतिषमती वनमेली है। वह विश्व की पुलकित चेतना है। उसको उन्होंने पूर्ण काम की प्रतिमा कहा है। उसको उन्होंने चेतना का उज्जवल वरदान और अवस्था का गौरव कहा है। अगजग भी मुखरित होता है। उसका महान हृदय उस गंभीर जलाशय की भांति है जो विमल जल से आपूरित है। यानी प्रसाद जी ने उसके माध्यम से हिमवती पाषाणी प्रकृति को भी मांसल बना दिया है, और उसके विमल ज्योति के प्रताप से जड़ चेतन भी सुंदर और साकार बन जाते हैं, समरस हो जाते हैं, घनीभूत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो समरसता की सिद्धि जो है प्रसाद जी इच्छा क्रिया ज्ञान के समन्वय के माध्यम से दिखाते हैं। यह एक प्रकार से अभेद मूलक दर्शन की सृष्टि है जो कामायनी का मूलभूत उद्देश्य है। प्रसाद के बाद जब और दूसरे कवियों पर आएंगे तो आप देखेंगे कि निराला के यहाँ वेदांत का प्रभाव जो है स्वामी विवेकानंद और राम कृष्ण परमहंस के माध्यम से उनकी कविताओं में आता है। कई जगहों पर मैंने मैं शैली अपनाई से लेकर के देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में झट उमड़ वेदना आई। यानी अपने मैं को वह शेष संसार पर निछावर कर देते हैं। ऐसी कई कविताएं हैं कि कौन तम के पार रे का हो की बात हो, या बाद में तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा में भी उनका दार्शनिक बोध जो है प्रकट होता है। यानी हम काव्य और दर्शन के इस घनीभूत रिश्ते को और निराला की कविताओं में भी देख सकते हैं। विशेष करके जो दो उनकी लंबी कविताएं हैं, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास चूंकि पहले लिखी गई थी और राम की शक्ति पूजा तुलसीदास के बाद सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। तो सरोज स्मृति में भी उनका जो आत्मदर्शन है वह दुख का दर्शन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और निराला जो है बार बार पराजय बोध का दर्शन विकसित करते हैं। उनका जो पराजय बोध है, जो आत्म संघर्ष है, वह राम की शक्ति पूजा में भी है और तुलसीदास में भी है। निराला के दार्शनिक नियोजन में एक और महत्वपूर्ण बात है कि वे मृत्यु का यथार्थ बोध भी रचते हैं। उनकी जो बाद की कविताएं हैं, सांध्य काकली वगैरह, वहां पर प्रणति का भाव भी है और मृत्यु बोध की उन्होंने काफी कविताएं लिखी कि आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। यानी मृत्यु का दर्शन, मृत्यु पर जितनी कविताएं निराला ने लिखी हैं वह एक गहन दार्शनिक योजना से संपृक्त हैं। और उन्होंने प्रसाद जी ने जो आह वेदना मिली विदाई वाला गीत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने जीवन का सार 4 पंक्तियों में रखा था कि चढ़कर मेरे जीवन पथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई। तो स्वयं निराला ने कहा था कि जिंदगी की इससे बड़ी कविता कहीं नहीं मिलेगी विश्व के किसी भी साहित्य में। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर प्रसाद जी इन 4 पंक्तियों को देकर हमारी सारी कविताएं ले लें तो मैं तैयार हूँ। बाद में उन्होंने प्रसाद जी की
अनुमति लेकर के इन 4 पंक्तियों की तर्ज पर कविता लिखी थी। कहने मतलब यह है, इन कवियों का दार्शनिक बोध है। पंत का जहां तक है, उन्होंने आरंभ में प्रकृति दर्शन का सहारा लिया था, लेकिन बाद में वह गांधीवाद के प्रभाव में भी आते हैं, फिर वह मार्क्सवाद पर भी लिखते हैं, अंत में वह सत्यकाम वगैरह में अरविंद के अंतश्चेतनावाद तक की यात्रा करते हैं। तो प्रसाद पंत के यहाँ भी जो है बार बार दर्शन की बात आती है। जहां तक महादेवी वर्मा का सवाल है, तो महादेवी वर्मा जो है वह अपनी कविताओं में जिसे कहें कि करुणा के दर्शन को वेदना के दर्शन को प्रतिष्ठित करती हैं। वहां वेदना एक दर्शन बन गया है कि वेदना मेरे मन में, मानस में भीगे कपड़े सी लिपटी है। ये जो उनका बोध है, या जब वो कहती कि मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक को ब्रीड़ा, पूछो क्या पाल सकेंगे वह मेरे मेरे मन की पीड़ा। यानी इस ढंग से जो है उनके यहाँ करुणा और वेदना का दर्शन जो उद्घाटित हुआ है। इसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं, तो बाद के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में, रश्मिरथी में और उर्वशी में अलग अलग दर्शन की प्रतिष्ठा की है। यहाँ भी युद्ध से उत्पन्न विभीषिका का मसला है, और किस प्रकार से हिंसा का विरोध किया जाए, किस प्रकार से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो, विश्व शांति की प्रतिष्ठा हो। इन प्रश्नों पर वह युधिष्ठिर के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। युधिष्ठिर के मन में एक कारुणिक पश्चाताप पैदा करते हैं कि रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, आदमी के खून में है यह सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। यानी ये जो बोध है, इस बोध के माध्यम से वह एक वैराग्य भाव जगाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से वह उर्वशी में कामाध्यात्म की प्रतिष्ठा करते हैं, जो काम दर्शन को आध्यात्मिक उत्कर्ष तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन वह दर्शन में रूपांतरित नहीं हो पाया है। तो दिनकर के यहाँ आप इन चीजों को देख सकते हैं। इसके बाद जब आप बाद के कवियों में आते हैं, तो अज्ञेय ऐसे कवि हैं जिन्होंने न केवल भारतीय और पाश्चात्य दर्शन को पढ़ा था, बल्कि उसको आत्मसात भी किया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा था। और उनकी एक कविता जो बुद्ध के प्रति है, महाबुद्ध के प्रति, उसमें वह राजकुमारी अहिंसा के भाव से प्रेरित होकर अब फूल को भी नहीं तोड़ना चाहती। वह सोचती है कि फूल तोड़ने से फूल की हत्या हो जाएगी, इसलिए वह महाबुद्ध को जो फूल जिस डाली पर खिला है वहीं पर समर्पित कर देना चाहती है। वह कहती है कि जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां हैं, जो भी सुख जिस डाली पर है, वह पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत, अनाघ्रात, अस्पृष्ट, अनाविल अर्पित करती हूँ तुझे, वहीं वहीं प्रत्येक हरा प्याला जीवन। यानी ये जो अहिंसा का विराट रूपक है, वह अज्ञेय यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने, कन्हई ने प्यार किया, उनकी एक कविता है अज्ञेय की, जिसमें उन्होंने प्रेम के दर्शन को एक अद्भुत रूपक दिया है। उन्होंने यह दिखाया है कि कृष्ण ने कितनी गोपियों को कितनी बार प्रेम किया, तो महज केवल इसलिए किया कि वह जिस रूप की तलाश में थे वह मिलता नहीं था। उन्होंने लिखा है कि कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होता, तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता। यानी इस प्रकार से, और जिसे कहें कि वह प्रेम के एक नए दर्शन का रूपक प्रस्तुत करते हैं, उसका निर्वचन करते हैं। इसी तरह से अज्ञेय की बहुत सारी कविताएं नए नए दर्शन लेकर आती हैं। वह भी जो है दुख के दर्शन की बात करते हैं कि दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। यानी इस ढंग से जो अज्ञेय की कविता है, हम कह सकते हैं कि एक नए बौद्धिक दर्शन को लेकर के आती है,
और वह हिंदी कविता की दार्शनिक परंपरा को आधुनिक बनाते हुए उसे नए संदर्भों में प्रस्तुत करने का कार्य करती है। आगे के बाद आप देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र ऐसे कवि हैं जो गांधीवादी दर्शन को पूरी निष्ठा के साथ अपनी कविता में उतारने का कार्य करते हैं। वे गांधी पंचशती लिखते हैं, मतलब 500 कविताएं जिसमें केवल गांधी पर हैं। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं गांधी के प्रति और उनका कितना बड़ा समर्पण था। उन्होंने स्वयं लिखा कि है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। ये सखा बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर में नेह अरे देकर देखो। यानी किस प्रकार से प्रेम से हृदय परिवर्तन संभव है, यह बात जो है वह कहते हैं। इसी प्रकार से और आगे आप चलेंगे तो नरेश मेहता जो है अपनी कविताओं में जो भारतीय दर्शन है, विशेष करके चूंकि वह रामायण और महाभारत दोनों को अपना उपजीव्य बनाते हैं और दोनों के माध्यम से बातें कहते हैं। इसके साथ ही उनका जो आरंभिक काव्य संकलन है उषस, उसमें ऋग्वेद में जो प्रत्युष का सौंदर्य है वह भी जो है उनकी कविता में देखा जा सकता है। और उन्होंने जो उनके दूसरे संकलन है, विशेष करके संशय की एक रात में आधुनिक भाव बोध से संबंधित युद्ध के प्रश्न पर राम के भीतर जो संशय उत्पन्न होता है और वे सामूहिक निर्णय के माध्यम से युद्ध का निर्णय लेते हैं, तो एक लोकतांत्रिक प्रश्न वहां ये उठाते हैं कि अब मैं केवल प्रतीक्षा हूं, क्वचित कर्म हूं, प्रतिश्रुत युद्ध हूं, निर्णय हूं सबका, सबके लिए, केवल अपने लिए ही संभवता नहीं। यानी इस ढंग से उन्होंने एक प्रश्न उठाया है। इसी प्रकार से उन्होंने महाप्रस्थान में युधिष्ठिर की प्रज्ञावान अंतश्चेतना और चिंतन के सूत्रों के माध्यम से इन्होंने दर्शन की बात कही है। और जो इनका अंत में काव्य संकलन आता है उसमें अरण्या वगैरह में जिन पर इनको साहित्य अकादमी मिला था, उस पर भी इन्होंने अपने दार्शनिक चैतन्य को हावी रहने दिया है। इन्होंने लिखा कि न कोई मंत्र है और न वैष्णवता, मनुष्य का कविता हो जाना ही उत्सव है, कविता का लोगों के बीच लौटना मन के लिए लौटना जैसा होगा। यानी कविता का दर्शन एक प्रकार से भारतीय दर्शन या सामूहिक दर्शन पर श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। यानी इस ढंग से हम कह सकते हैं कि नरेश मेहता तक यह बात आती है। आगे चल करके कुंवर नारायण आत्मजयी में कविता और दर्शन के संबंध को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर जो काठोत्री कवि है, इन कवियों में कुंवर नारायण को अगर छोड़ दिया जाए तो अब कविता से लगभग दर्शन जो है धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अब कविता में दर्शन की उद्भावना तो कम है, दर्शन का आभास जो है वह ज्यादा है। यानी दर्शन को काव्य संपत्ति बनाकर कविता के अंतर्गत प्रस्तुत करना, यह अब कवियों की के ज्ञान की सीमा रेखा से बाहर होता जा रहा है या परिधि से बाहर होता जा रहा है। आज का कवि जो है वह जीवन की बात करता है, समाज की बात करता है, समय की बात करता है, अपने समय की चुनौतियों की बात करता है। लेकिन जो मानवीय दर्शन है, जो चैतन्य है, ब्रह्म माया जीवन जगत का जो विश्लेषण है, उससे अब लगभग वह ऊपर उठता जा रहा है। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कविता जो है स्वयं कुंवर नारायण की ही है, जिसको उन्होंने प्रेम रोग कहा है, 1998 में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही। अंग्रेजों से नफरत करना चाहा, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते।
इनके मुझ पर न जाने कितने आसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गाली बाकर खड़े हो जाते हैं। अब आप ही बताइए किसकी कुछ चलती है उसके सामने। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं। मिलती भी है मगर कभी मित्र, कभी माँ, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा, और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि यह प्रेम किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर रहेगा। यानी इस ढंग से कुंवर नारायण जो है, जो बदला हुआ जीवन दर्शन है, प्रेम दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। और यह इस बात का द्योतक है कि अब हमारा जो कवि है वह बहुत ज्यादा जीवन धर्मी हो गया है। वह आज के समय से बहुत ज्यादा टकरा रहा है। इसलिए अब दर्शन के गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्यों के बीच घूमना, उनका मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, चित्रण करना एक प्रकार से उसकी परिधि से बाहर होता जा रहा है। श्रीकांत वर्मा ने खुद ही लिखा था कि संभव नहीं है कविता में वह सब कह पाना जो घटा है 20वीं शताब्दी में मनुष्य के साथ। यानी 20वीं शताब्दी मनुष्य के साथ जो कुछ घटा है उसे कह पाना लगभग असंभव है। इसी प्रकार से अब यह मान लिया गया है कि अगर आप कविता लिख रहे हैं, कविता में जीवन, जगत और समय का चित्रण कर रहे हैं, तो वही दर्शन। अब हमारा जीवन ही दर्शन बन करके रह गया है। विश्वनाथ साथ तिवारी की कविता को कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, क्या खरीदूंगा मैं अपने सपने बेचकर। यानी इस ढंग से कवि आज की जो स्थिति है उस पर टिप्पणी करता है। और जो लोग कविताएं लिखते हैं, एक प्रकार से वह वर्तमान जटिल और कठिन सभ्यता के दौर में भरपूर आश्वासन का कार्य करते हैं। वह जीवन के लिए आश्वस्ति बोध का कार्य करते हैं। ऐसी एक कविता विश्वनाथ साथ तिवारी की ओर है, जो कहते हैं कि जो लिखते हैं कविताएं और करते हैं प्यार, वह धरती को थोड़ा और चौड़ा करते हैं, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और नम। यानी इस ढंग से बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं। और अब जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें दर्शन की वह ऊंचाई और वह गहराई नहीं है जो पहले की कविताओं में होती थी। लेकिन चूंकि हमारे जीवन का स्वरूप, हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं वह बदल गई हैं, अतः आज का कवि भी जो है इस चुनौती को, इस दुविधा को समझता है। और वह व्यवस्था परिवर्तन की बात भी जो है संकेतों में ही कह लेता है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे। तो आप देखेंगे कि आज का कवि जो है अपने दार्शनिक चिंतन को मानवीय संबंधों और सामाजिक सरोकारों में रूपायित कर रहा है। अब वह पर दुख ताप से पिघलकर अपने व्यक्तित्व में दरियाई विस्तार महसूस करता है। इस ढंग के एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि हमारी कविता कहाँ तक पहुंच गई है। कवि कहता है कि सिमट गया था मैं खुद में, सिमट गया था मैं खुद में तो पत्थर था, पिघल रहा हूं तो लगता है एक दरिया हूं। यानी जब हम पिघलते हैं, जब हम विगलित होते हैं, तब हमारे मन का, हमारे भाव संसार का, हमारे अंतर जगत का दरियावी विस्तार होता है। तभी हम पर दुख कातर हो पाते हैं, तभी हम सबके कल्याण की कामना से युक्त हो पाते हैं, तभी हम अपने जीवन को दार्शनिक गहराई दे पाते हैं। तो आज की हमारी कविता जो है इसी दरियावी विस्तार की कविता है, जो लगातार बदलते संदर्भों के साथ अपने आप को बदलती जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।